अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुकिंग शो विद अनाया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बड़े के पाए। ये बहुत मज़ेदार पाए बनते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बड़े के पाए जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। नाश्ते में बनाएं, आप लोग नाश्ता इससे करें, नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद पाए ले लिए हैं। इनकी जो खाल होती है वो हमने उतार दी है, अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं, धो लिया अच्छी तरह इनको। हम खाल जो इसके ऊपर होती है वो पाए नहीं खाते, इसलिए हमने खाल के बगैर इनको ले लिया है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे खाल उतार कर। अगर आप लोग नहीं खाते तो खाल उतार कर ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। ज़्यादा प्याज आप इसमें ना शामिल करें, वरना जो हमारी इसकी ग्रेवी है वो मीठी हो जाएगी। अब इसमें डाल दिया हमने लहसुन साबुत डाल दिया हमने। तकरीबन मैंने 15 से 20 कलियाँ इसकी ली हैं, वो मैंने छील कर इसको अच्छी तरह धोकर इसमें डाल दिया है। अब हम 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना हमने इसमें पानी शामिल करना है कि जो हमारे पाए हैं वो अच्छी तरह पानी के अंदर भीग जाएँ, इतना हमको पानी चाहिए। प्याज हमने इसीलिए अब शामिल कर दिया कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, अच्छी तरह गल जाएगा प्याज हमारा। और अब इसमें हमने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून। ये मैंने ग्रीन चिली, टमाटर और अदरक ले लिया है। अदरक मैंने फ्रोज़न लिया है। दोनों चीज़ें जो है ग्रीन चिली और टमाटर, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। जब हमारे पाए हैं जो है वो पकने लग जाएंगे, अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा इनमें, तो फिर हम इसमें ये मसाला डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब इसमें इसको पकना शुरू कर दिया है, बॉयल आना शुरू हो गया, तो हम इसको प्रेशर लगा देंगे। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर लगाया था, क्योंकि मुझे फुल गले हुए नहीं चाहिए थे। अभी मैंने हाफ़ कुक किया है इनको। अभी जो हमारे पाए हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हाफ़ कुक हो चुके हैं। अभी इनमें पानी भी है और अभी हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह गले भी नहीं हैं। तो अब हम इसको दोबारा से चूल्हा ऑन कर देंगे और इनको अच्छी तरह पका लेंगे। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगे थे इस पानी को ड्राई होने में। तो मुश्किल नहीं थी इसको ड्राई करने में, क्योंकि हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह गले नहीं थे अभी। तो इस वजह से हमने इसका पानी इसी में ड्राई किया है, ताकि एक तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आए और दूसरा जो पानी है वो इसी में ड्राई हो जाए। इसीलिए हमने पहले इसको ज़्यादा जो प्रेशर है वो नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये देखिए पानी हमारा माशाल्लाह काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर और नमक मैंने पहले शामिल कर दिया था, इसलिए वो अब नहीं शामिल करूँगी मैं इसमें। तो अब इस मसाले को डालकर हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह पाई के अंदर शामिल हो जाए और अच्छी तरह वो पक जाए, मसाले भी साथ ही इसके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद कर रहे हैं, हम वो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है 1 कप, मैंने ऑयल शामिल किया इसमें। अगर आप लोग घी इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोग वो इसमें शामिल करें, ज़रूरी नहीं मैंने ऑयल शामिल किया है तो आप भी ऑयल इसमें डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे खड़ा मसाला, जिसमें है लौंग 8 से 10, ग्रीन जो इलायची है वो 3 अदद है, और ब्लैक पेपर मैंने लिया है साबुत, वो भी 10 से 12 अदद है। और मैंने इसमें डाल दिया दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल की है इसमें। इससे ये है कि एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और जो इस बड़े पाई की जो स्मेल होती है कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जो इसकी स्मेल आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने अच्छी तरह भून लिया था और इसमें अब हमने डाल दिया है पानी। पानी आप इतना शामिल करें जितना आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, अगर कम चाहते हैं तो कम। अभी हमारे पाए जो है वो अच्छी तरह गले भी नहीं हैं और
और हमारी ग्रेवी भी है जो हमने बनानी है, इसीलिए हमने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है। अब हम इसको कवर करके इतना पकाएंगे कि हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, ताकि हम जब इसको नान या रोटी के साथ तोड़ें तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जाए। हमें ज़्यादा इसके साथ खिंचातानी नहीं करनी पड़े, इसलिए हम इसको इतना पका लेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और खाल के बगैर पकाएं तो वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बड़े पाए जो हैं वो कैसे बने। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पूरी रात के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत मज़ेदार बने थे। ये मैंने आपको दिखा भी है बीच में। तो अब हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो हमने